नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति संगीत कथा पर। हिंदू धर्म में 18 महापुराण माने गए हैं। इन्हें महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया था। हम एक एक करके सारे महापुराण सुनेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्म पुराण की अद्भुत और पवित्र कथा। ब्रह्म पुराण 18 महापुराणों में सबसे पहला माना गया है। इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं रचा और नारद सहित अनेक ऋषियों को सुनाया। इसमें लगभग 24,000 श्लोक बताए जाते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु और भगवान शिव की महिमा, धर्म, दान, तीर्थयात्रा और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान समाया हुआ है। कथा प्रारंभ होती है सृष्टि की उत्पत्ति से। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, न सूर्य था और न चंद्रमा, केवल एक गहन अंधकार था। उसी शून्य से प्रकट हुए परमब्रह्म। उसी परमब्रह्म से उत्पन्न हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने तप किया और सृष्टि रचना का संकल्प लिया। उन्होंने पहले आकाश बनाया, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और अंत में पृथ्वी। जब पंचमहाभूत बन गए तो उन्होंने जीवन की उत्पत्ति की। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और अनेक योनियों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसी से संसार का संचालन प्रारंभ हुआ। लेकिन सृष्टि केवल रचना से पूरी नहीं होती। उसका पालन आवश्यक है और अंत में संहार भी। इसलिए परमात्मा ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रचिता बने, विष्णु पालन करता और महेश यानी शिव संहार करता। ब्रह्म पुराण में त्रिदेव की यह महिमा बड़े अद्भुत ढंग से वर्णित है। एक बार देवताओं और असुरों में विवाद हुआ कि कौन सर्वोच्च है। तभी आकाश में एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़े और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन कोई भी अंत तक न पहुंच सका। तब वह ज्योति स्वयं भगवान शिव का रूप बनकर प्रकट हुई और बोले, मैं ही वह परम सत्ता हूँ, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार यह प्रमाण मिला कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्म पुराण में विष्णु भगवान की भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। कहा गया है कि विष्णु ही समस्त संसार के पालन करता है और उनके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। उनके 10 अवतारों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह जैसे अद्भुत रूप शामिल हैं। कथा आती है एक राजा वेंकट की, जो परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म और दया में लगाया। अंत समय जब मृत्यु आई तो स्वयं विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और अपने भक्त को विष्णुधाम ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। ब्रह्म पुराण धर्म और दान की महिमा पर भी विशेष जोर देता है। इसमें कहा गया है कि धर्म ही जीवन का आधार है। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, पर यदि वह धर्म और दान में नहीं लगता तो उसका जीवन व्यर्थ है। दान के अनेक प्रकार बताए गए हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और गोदान। कथा आती है एक निर्धन भक्त की, जिसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक तुलसी का पत्ता। उसने वही तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित किया और भगवान प्रसन्न होकर उसके सारे कष्ट हर ले गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान दान का मूल्य नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। तीर्थयात्रा का महत्व भी ब्रह्म पुराण में विस्तार से समझाया गया है। प्रयागराज, काशी, गंगा, नर्मदा और पुरी जैसे तीर्थों का विशेष उल्लेख है। इनमें गंगा को पापहरिणी कहा गया है। कथा आती है भागीरथ की, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। तब से गंगा स्नान को समस्त पापों का नाशक माना गया है।
कहा गया है कि गंगा जल का एक बूंद भी मनुष्य के पाप धो देती है। ब्रह्म पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा और यमलोक का भी वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार देवदूत या यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। पुण्यात्मा को देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि पापी को यमदूत यमलोक में ले जाकर दंड दिलाते हैं। यमलोक में 21 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जहां पापी अपने पापों का दंड भोगते हैं। लेकिन धर्म और भक्ति से युक्त व्यक्ति मृत्यु के बाद भी आनंद और मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य भी ब्रह्म पुराण में मिलता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। अच्छे कर्म करने वाला श्रेष्ठ जन्म पाता है, जबकि पाप करने वाला नीच योनियों में जन्म लेता है। लेकिन जो मनुष्य सच्ची भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। गृहस्थ जीवन की महिमा का भी उल्लेख है। ब्रह्म पुराण कहता है कि गृहस्थ ही अन्य सभी आश्रमों का पालन करता है। स्त्रियों का सम्मान, सत्य का पालन और सेवा भाव घर में लक्ष्मी का वास लाते हैं। यदि गृहस्थ धर्म का पालन करे तो वही उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अंत में ब्रह्म पुराण का संदेश बहुत सरल है। भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। धर्म, दान और भक्ति ही जीवन का सार है। गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और भगवान का स्मरण पापों का नाश करता है। अच्छे कर्म ही मोक्ष का मार्ग हैं। मित्रों, ब्रह्म पुराण के श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे प्रातः या संध्या समय सुनना अत्यंत लाभकारी माना गया है। तो यह था ब्रह्म पुराण का विस्तृत वर्णन। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आप और भी ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अंत में यही कहूंगा, भक्ति और धर्म ही जीवन का सच्चा आभूषण है। जय श्री हरि।